जय जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आए हैं विश्व विख्यात मंदिर भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी के दर्शन करने के लिए श्री पावन धाम अयोध्या। एक ऐसी धरती जहां कदम रखते ही मन पवित्र और भक्ति भाव में राममय हो जाए। ये है हमारा अयोध्या धाम, हमारे राम लला की अयोध्या। अपनी गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता, हजारों वर्षों से भी अधिक के इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अयोध्या जी वही स्थान है जो रामायण काल के समय से ही हमारे प्यारे भारत देश की संस्कृति केंद्र का अहम हिस्सा रही है। आपको भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि अयोध्या नगरी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में मिलेगी। आप अयोध्या कैसे आ सकते हो, कौन कौन से मंदिरों के दर्शन आपको जरूर करना चाहिए ताकि कुंडली में आपके बने हुए दोष, कष्ट, पीड़ा समाप्त हो सकें। ज्योतिष में अयोध्या का क्या महत्व है, कौन सी बेस्ट होटल और धर्मशाला में रुकना चाहिए, कहां पर खाना पीने की क्या क्या व्यवस्था है, ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए आज मेरे साथ घूमते हैं पावन धाम अयोध्या। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या नगरी माता सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामचरितमानस में भी मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार सरयू की एक बूंद आप सभी के दुख कष्ट को हर लेती है। यह सिर्फ नदी नहीं है, यह अयोध्या की माता है। जहाँ सरयू बहती है वहाँ पर राम का विश्वास खुद सांस लेता है। हर बूंद में एक कहानी, हर लहर में एक श्रद्धा। मैं अभी सरयू के घाट पर हूँ, यहाँ का लहराता हुआ पानी मानो बस भक्ति भाव का गीत गा रहा हो। यह सरयू का पानी ही तो है जो भगवान श्री राम के जन्म का साक्षी बनने में मदद करता है। सूर्यवंशी श्री रामचंद्र के दर्शन करने से आपका सूर्य ग्रह कुंडली में मजबूत हो जाता है। एस्ट्रोलॉजिकली अयोध्या की धरती और सरयू माता दोनों मिलकर जन्म कुंडली के धन भाव और अन्न भाव दोनों को मजबूत करते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने मात्र से ही आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, मनी का फ्लो बढ़ जाता है, पैसे की दिक्कत कभी भी नहीं आती है। ऐसे व्यक्तियों को जो भी भक्त अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं वह यहाँ पर सबसे पहले स्नान करते हैं, बाद में मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट बने हुए हैं। इसमें कैकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट और गुप्त घाट आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ पर आप एक दिन में अगर चाहें तो पूरी अयोध्या को बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी वही स्थान है जहाँ पर दीपावली के दिन भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और बसाया गया है। पास में ही एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप आराम से बैठकर कुछ पल सुकून के व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा और आप यहाँ पर कुछ समय बिताना। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बने हुए हैं, उन्हीं में से प्रमुख यहाँ का प्राचीन नागेश्वर मंदिर भी स्थापित है। मंदिर में दर्शन करने के बाद पुल पार करके 100 मीटर की दूरी पर अब हम आ जाएंगे लता मंगेशकर चौक। यहाँ पर यह 40 फीट का विशाल वीड़ा स्थापित है और यह अयोध्या का मुख्य चौक भी है। यह चौक एक याद है, एक आवाज की जो भगवान राम के भजनों में सदा जीती है। लता जी के सुर जैसे पवित्र वैसे ही पवित्र यह चौक भी है। चौक घूमने के बाद हम आ जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमान जी से मिलने उनके हनुमान गढ़ी पर। इसी चौक से ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाएगा। मात्र 10 रुपए का किराया देकर हम आ जाएंगे अयोध्या के चौकीदार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार और रक्षक माना जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि श्री राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ के आसपास में ही आपको सभी मुख्य स्थल बने हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी प्रसाद और फूल मालाओं की दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से प्रसाद और फूल माला लेने के पश्चात लगभग 70 सीढ़ियों को चढ़कर आप हनुमान जी के अलौकिक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन के बाद आप यहीं पर हनुमान जी के सामने प्रांगण में बैठकर बाबा से बातें करें और जो भी दुख कष्ट आपके सामने हैं उन्हें सौंप दें। बाबा एक पल में सब ठीक कर देंगे। जिसका कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है उनका भी निदान यहाँ पर होता है, उनका मंगल ग्रह भी यहाँ पर मजबूत होता है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने मानव जीवन लीला का समापन कर रहे थे और वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अयोध्या रामकोट की रक्षा करने का आदेश दिया था। और हनुमान जी तो ठहरे हनुमान जी, राम काज करबे को आतुर सदा ही रहते हैं। बस प्रभु का आदेश, इधर काम शुरू।
तब से लगातार आज तक हनुमान जी यहीं पर बैठकर पूरे अयोध्या की देखभाल और रक्षा कर रहे हैं और इसीलिए हनुमानगढ़ी ऊंचे टीले पर स्थित है ताकि ऊंचाई से बराबर सब कुछ हनुमान जी सब देखकर निरीक्षण कर सकें। यह मंदिर एक किले जैसा दिखता है। मंदिर में हनुमान जी अपनी माता श्री अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम लंका जीतकर और रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए थे, तब से हनुमान जी इसी स्थान पर विराजमान हैं। इसीलिए इस स्थान को हनुमानगढ़ी और हनुमान कोट कहते हैं। इस मंदिर की सभी दीवारों पर हनुमान नाष्टक, हनुमान चालीसा और सिद्ध चौपाइयाँ लिखी आपको दिखाई देंगी। साथ ही हनुमानगढ़ी के बिल्कुल ठीक सामने रामकोट मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि किसी समय में यह अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर गिना जाता था। रामकोट यानी कि किला राम जी का यह मंदिर राजद्वारा मंदिर भी है। हमारे रामचरितमानस ग्रंथ में राजद्वारा का जिक्र कई बार आता है और यहीं से ही तो रामकोट क्षेत्र का आरंभ होता है। यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही स्थित दशरथ महल बना हुआ है और वहीं से बस 150 मीटर की दूरी पर कनक भवन, राम जी और सीता मैया का महल स्थित है। कनक भवन से बस 250 मीटर की दूरी पर ही हमारे रामलला की राम जन्मभूमि स्थित है। दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम ने अपना बचपन बिताया था। इसी महल में प्रभु श्री राम के बचपन से लेकर जवानी तक की सभी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। दशरथ महल राम जी का खेल का आंगन है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े ही सुंदर रूप में किया है। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद में यहीं से पास में जो राइट हैंड पर रास्ता जाता है, यह रास्ता आपको सीधे कनक भवन की तरफ ले जाएगा। जब माता सीता विवाहित होकर अयोध्या आई थी, तब माता कैकेयी ने इस महल को सीता माता की मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप दिया था। यह महल भगवान श्री राम और माता सीता का निजी महल हुआ करता था। कनक भवन अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। महल के अंदर प्रवेश करने के पश्चात आप एक विशाल प्रांगण में आ जाएंगे। सामने ही माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर स्थापित है। यह बहुत ही सुप्यारा मंदिर बना हुआ है। आप इस महल के प्रांगण में जरूर बैठें। यहाँ पर भजन संगीत का आयोजन भी होता है, जिसका अनुभव बहुत ही ज्यादा खास रहता है। आपको यहाँ पर बैठ के बहुत ही ज्यादा सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। जावल शीस धरत सैसानन अंडकोश समेत गिरिकान सभी स्थलों के दर्शन करने के बाद आप शाम की गंगा मैया की आरती बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए साथ में मिलकर सरयू मैया की आरती में शामिल होते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए चलते हैं आरती में।